अच्छा, तो डिजिटल पेमेंट को लेके आपको परेशानियां रहती हैं, तो वो बैंक से लिंक नहीं है आपका वो? कई बार क्या होता है, कस्टमर के पास सिर्फ वॉलेट में होता है पैसा, हाँ तो बैंक लिंकेज में वो लोग सेंड नहीं कर पाते। तो कस्टमर ने कोई अगर पेटीएम का हम एग्जाम्पल लें तो पेटीएम के वॉलेट में उनके पास पैसा अगर पड़ा है, बैंक लिंकेज नहीं है। तो कल ही एक ऐसा हुआ था, जैसा हम कि उनका वॉलेट में था, तो सामने वाले का वॉलेट एड्रेस नहीं होता ना, तब तक वॉलेट में नहीं जाता, उनका बैंक लिंकेज होता है। तो इनका बैंक लिंकेज होगा तो उस बैंक लिंकेज से जाएगा, तो वो बंदी केस लेके आई नहीं थी, तो वो इश्यू रहते हैं। तब उस टाइम पे दीदी लोग क्या है, ये सोल्यूशन नहीं कर पाते बिकॉज इट्स टेक्निकल सॉल्यूशन। जी तो ये थोड़े डिजिटल ट्रांजेक्शन के इश्यूज रहते हैं, तो कस्टमर ऐसे केस में ज्यादातर क्या है, कैश देना प्रेफर करते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग डिजिटली आगे आए। हाँ, नहीं पेमेंट तो एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा आपको क्या दिक्कतें आती हैं? सेलिंग का ही है ना, सेलिंग का है मोस्टली। सेलिंग का है, क्योंकि अगर जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट का है तो हमें बहुत टाइम लगता है उसे बनाने के लिए, तो उससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन वो जो कस्टमर वो ये बात नहीं समझ पाते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज है ना मार्केट में जी, तो वो लोग तो मतलब सस्ता ही ढूंढ रहे हैं, चाहिए उन्हें हैंडीक्राफ्ट, और उसमें भी वो कॉस्टिंग को बहुत नीचे लेके चलते हैं ना। जी, इस ओके। तरह की वो है ना। ओके, सेल्स का एक दिक्कत है, और दूसरा क्या दिक्कत है? दूसरा दिक्कत ये है सर कि जैसे हम सामान बनाते हैं एग्जीबिशन आया लाइक उनको भी लोग ठग देते हैं कि इसके चक्कर में, तो दैट इज आल्सो बिग इशू फॉर देम। And sometimes like some SAG members who belong from completely rural part, like where there is no sort of help or like medium key they can get through all the things. They have talent, but they are not able to express and to sell their products also all the time. We are telling them ki get digital Instagram, through Facebook, you sell your stuffs, but how that will be a bit easier for them, how they will learn that, and how they will get that proper platform to go through, so that will be also make a sense for them. It will be easy. ओके, ठीक है, एक डॉक्यूमेंटेशन भी एक दिक्कत है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बताइए। और क्या परेशानी आती है आपको? चलिए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो उसका है कि हम लोग के पास आइडिया है, आप लोगों के पास आइडिया है, आप ये करना चाहते हो, आप हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचना चाहते हो, जो आपको या तो वो स्किल ऑलरेडी आपके पास में है या कहीं से आपने एक्वायर किए है, या आपके घर में कुछ काम चल रहा था उसको आपने आगे बढ़ाया है, तो एक आइडिया है आपके पास में, आप उसको जो है हम लोग कैसे असेस करें कि वो आइडिया जो है वो वर्केबल है या नहीं, है ना? ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे और फिर हम उसको कैसे हम आगे लेके जाएं एज ए बिजनेस, हम उस पर बात करेंगे। फिर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज द बिजनेस आइडिया, है ना? आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो बेसिकली आइडिया है क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं आप, है ना? उसका हम लोग जो मार्केटिंग का भाषा है उसमें बोलते हैं यूएसपी, है ना? उसकी खास बात क्या है ना? जो आप काम कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका ना खास बात क्या है, लोग क्यों खरीदेंगे उसको, ऐसी क्या खासियत है उसमें, है ना? तो वो आपको जो है वो सोचना पड़ेगा कि भाई आपके पास ऐसा क्या खास आइडिया है, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या खास है ना, कि लोग खरीदेंगे उसको, है ना? तो यही मैंने लिखा है कि व्हाट इज द बिजनेस आइडिया, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर बिजनेस आइडिया, है ना? आपने क्या वो टेस्ट किया है उस आइडिया को, है ना? भाई कई बार क्या होता है कि आपने जो है कोई हैंडीक्राफ्ट का, या मान लीजिए कोई किसी ने कैंडल बनाया, अब कैंडल का रिक्वायरमेंट वहां पे है ही नहीं, तो वो बिकेगा नहीं सामान, है ना? तो आपने जो आपका जो आइडिया है उसको आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है तो आपको वैसे आइडिया का कोई फायदा नहीं है ना, जहां पे वो आपका मार्केट ही नहीं है वहां पे, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस आइडिया जो आपने मान लीजिए सोच रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस काम पे जो है आपको डिस्कस करना पड़ेगा लोगों के साथ में, आपके जो एसएचजी मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में डिस्कस कीजिए कि आप ये काम करना चाहते हैं, ये आपका आइडिया है,
ये कितना जो है काम करेगा नहीं करेगा, है ना, और उसको टेस्ट करके देखिए मार्केट में, है ना। तो जैसे मैंने बहुत दिन पहले हमने सैनिटरी, जो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन होता है वो बनाया हमने, और दिल्ली के पास में हम लोगों ने उसका जो है महिलाओं ने उसका प्लांट लगाया। और क्या हुआ कि दिल्ली में ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इतने चीप प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो जब हम सैनिटरी प्रोडक्ट उन्होंने बना रहे थे तो उन्होंने उसका टेस्टिंग नहीं किया, उन्होंने फुल स्केल जो है उसको बनाना शुरू कर दिया, और उसमें इतने सारे जो है क्वालिटी कंप्लेंट्स थे, चाहे वो लीकेज का इशू था या और बहुत सारे उसमें क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो पूरा प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया। तो आपको जो है वो जब कोई भी आप सामान बना रहे हो उसको टेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में ले जाके। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब सैंपल्स बनाए तो उन्होंने फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर लोगों से फीडबैक लिया कि इसमें आपको क्या दिक्कतें हैं, है ना, क्या आपका फीडबैक है। तो फिर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है भाई पैसा आना चाहिए, है ना, पैसे से ही मोटिवेशन आएगा। दूसरा होता है कि आप क्या समस्या को जो है आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। या तो कोई समस्या है, मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल क्यों चलेगा अगर बीमारियां रहेंगी, है ना, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि भाई हम जो है लोगों को सेवा करना चाहते हैं हॉस्पिटल खोल के, है ना, तो उस तरह का रहता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका रहना पड़ेगा कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो आपकी जो लोकल आर्ट है ना, मान लीजिए कोई हैंडीक्राफ्ट बेचता है, तो एक जो लोकल आर्ट है उसको आप प्रमोट करना चाहते हो, उसको संजोए रखना चाहते हो, है ना, उसको बढ़ावा देना चाहते हो, तो ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। तो वो भी एक जो है कई बार आपका बेचने में आपको जो है मदद करता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च आपको करना पड़ता है ना। भाई कोई भी आप हम लोग जब बड़े बिजनेस होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि मार्केट रिसर्च करना, है ना। जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो सैनिटरी पैड उन्होंने लॉन्च किया उस समूह ने, उन्होंने बाद में स्टडी किया कि भाई मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनका कॉस्ट क्या है, उनकी खूबियां क्या है, लोग क्यों खरीदते हैं उनको, है ना। उसी के बेसिस पे फिर जो है उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में बहुत सारे सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर एक तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आप वो प्रोडक्ट नहीं ला सकते, आप ला सकते हो, लेकिन आपका जो है वो कितना हटके है, क्या उसमें अलग है, वो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो तभी जो है आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जो काम करना शुरू करना चाहते हैं उसको कितने सारे लोग कर रहे हैं, मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं जो इस तरह का काम करते हैं, आप ऐसा क्या बेच रहे हो जो लोग खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे। तो ये चीजें जो है रिसर्च करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, है ना। हम लोग जो है हमें कोई स्किल आता है, हमें जो है हमने बैंक से लोन ले लिया, है ना, और हमने जो है काम शुरू कर दिया, लेकिन हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं उसका। जब कोई बड़ा बिजनेस, कोई भी इस तरह का बिजनेस शुरू होता है तो वो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं पूरा, है ना, कि भाई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कैसे हम लोग, जैसे आप लोग जब घर बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं घर का, वैसे ही जो है जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है कि भाई इसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन सा मार्केट होगा, मार्केट है क्या, प्राइसिंग क्या होगी, है ना, प्रोडक्ट का किस रेट पे हम लोग बेचेंगे, है ना, उसका हमारे को ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना मिलेगा। तो वो सारी चीजें जो है आपको जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना कॉस्ट आएगा आपका उस प्रोडक्ट को ये करने में, कितने का बेचेंगे आप, तो वो सारी चीजें जो है वो बात करेंगे डिटेल में बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान पता है आपको, लोकेशन ऑफ द बिजनेस क्या है, जहाँ पे आप काम शुरू कर रहे हैं। तो किसने बोला कि अगर आप बहुत ही इंटीरियर एरिया में, बहुत ही जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरह का काम कर सकते हैं, है ना, वहाँ उनकी परिस्थितियों को देख के ऐसा कौन सा काम है जो वहाँ पे चल सकता है ना, कैसे आप मार्केट कर सकते हो उन परिस्थितियों में। तो वो सब चीजें जो है आपको सोचनी पड़ेंगी, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, और आपको वो बिजनेस प्लान में वो सब चीजें लिखनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे आपको लोकेशन जो है ढूंढना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने एक काम शुरू किया जहाँ पे हम लोग मेघालय में शुरू किया था हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोग जैक फ्रूट होता है ना, कटहल का हम लोग चिप्स बनाने के लिए, चिप्स, जैम, इस तरह की चीजें बनाने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया मेघालय में।
अगर वो काम अगर मैं दिल्ली में करूंगा तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दिल्ली में जो है उतना कटहल का प्रोडक्शन नहीं है ना? मेघालय में वहां पे कटहल आसानी से मिलता है। तो हमें लोकेशन भी देखनी पड़ेगी कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम के लिए वो लोकेशन कितनी उपयुक्त है ना? तो उसके हिसाब से जो है रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है आपको वहां पे, सेल्स कैसे इजीली हम कर सकते हैं वहां पे, है ना? तो अगर मान लीजिए कोई रूरल एरिया है तो आपको उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जो वहां पे चल सके, है ना? जैसे अभी कुछ महिलाएं होम स्टे चलाती हैं। उत्तराखंड में मैंने विजिट किया तो उत्तराखंड में कुछ महिलाएं जो है मिलके होम स्टे चलाती हैं वो, है ना? और वो बहुत इंटीरियर में कहीं मुंशियारी और वहां पे जाके है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लोकेशन में कौन सा काम चल सकता है ना? कौन सा काम ऐसा है कि उस लोकेशन के लिए उपयुक्त है ना? तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि भाई एडुकेट फाइनेंस आपके पास है कि नहीं। जो आप पैसा है वो आपके पास में